बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चेकर स्टूडेंट, पार्ट ए में मैंने बताया था कि आप में ये कैपेसिटी हो कि आप इसको क्या कर सकते हैं। आप इनको आप इनको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकते हैं। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके रूल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिएक्शन है Mg प्लस HCl बनता है MgCl2 प्लस H2। देखिए, ये मैंने केपी बोर्ड के एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया है। क्या करते हैं स्टूडेंट, रूल्स है, रूल्स इसके 6-7 रूल्स है और रूल्स के साथ साथ स्टूडेंट मैं बताऊंगा भी कि ये रूल है और साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रूल है कि आपने पहले स्केलेटन को लिखना होगा। स्केलेटन मैंने लिख लिया। दूसरा रूल है, सेकंड रूल है कि आप असाइन दी, यानी फर्स्ट रूल में आपने स्केलेटन की बात की कि स्केलेटन लिख दो रिएक्शन का, यानी रिएक्शन का ढांचा लिख दो। सेकंड में है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन दी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन दी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो स्टूडेंट। अब क्या है स्टूडेंट, ये तो हमें पता है कि मैग्नीशियम प्री स्टेट में है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन -1, इट शुड बी +1, यानी क्लोरीन यहाँ पे -1 इंटू 2 -2, इट शुड बी +2, H2 0। अगर ये आपको ये वाला स्टेप आता हो तो फिर स्टूडेंट मसला नहीं है, यानी सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में थर्ड रूल है कि सेपरेट दी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टूडेंट, इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि पहले ये आप मालूम करो कि कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां पर रिडक्शन हुआ है। ये मैग्नीशियम 0 से +2 में गया है स्टूडेंट। 0 से +2 में जाना इसका मतलब है कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ये आपको आता हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह हाइड्रोजन +1 से क्लोरीन में फर्क नहीं आया स्टूडेंट। अब क्लोरीन पे हम फोकस नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये याद रखो। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया है हम उस पे फोकस करेंगे। अब हाइड्रोजन +1 से गया हुआ है 0 में, तो इट मींस दैट यहां पे स्टूडेंट रिडक्शन हुआ। अब इसको मैं सेपरेट लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम जा रहा है इसमें MgCl2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम यहां पे लिखते हैं। अब 0 + 2 में कितना फर्क है स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है स्टूडेंट। ये आपको आता हो स्टूडेंट, ये स्टेप चेक करें स्टूडेंट। 0 और 2 में जो फर्क है वो 2 का है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब जब हम किसी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं ना कि मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह हम लिखते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट इसको क्या करो, सेपरेट करो, सेपरेट करो, सेपरेट कर दो। सेपरेट दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब आप सेपरेट करोगे, सेपरेशन के बाद एक रूल है। अब देखिए, सेपरेशन के बाद मैं बताता हूं कि हाइड्रोजन जो है, अब HCl लिखना होगा स्टूडेंट, HCl। अब ये वाला रिडक्शन है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है ये मैं बताऊंगा। HCl है, HCl गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन चेक करें +1 से 0 में जा रहा है। +1 से 0 में जाने का मतलब है कि इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है।
इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहां पे मैं x को 1 इलेक्ट्रॉन कर लेता हूं, देन इट शुड बी H2। ये स्टूडेंट चेक करें। अब दो रिएक्शन को मैंने सेपरेट कर लिया, अब ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम फोकस कहां पे करेंगे स्टूडेंट? मैग्नीशियम 0, मैग्नीशियम +2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन 0। हम फोकस कहां पे करेंगे स्टूडेंट? हम फोकस, अब देखिए स्टूडेंट, एक बात बता रहा हूं कि यहां पे एक हाइड्रोजन ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो H2 कैसे बना? इम्पॉसिबल। यानी जब आप सेपरेट करोगे, सेपरेट के बाद बैलेंस द एटम, एटम को भी बैलेंस करो, बैलेंस दैट एटम in which is oxidized or reduced। स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट किसी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को आता हो तो स्टूडेंट पे मसला नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कर रहे हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोरीन। अब क्लोरीन को मैंने एक्सेप्शन स्टेट असाइन ही किया नहीं है, यानी इसका मतलब है क्लोरीन में पार्क ही नहीं आया है, तो मैं क्लोरीन को क्यों असाइन करूं, क्लोरीन को क्यों जोड़ूं? यहां पे मैंने कहा बैलेंस दैट एटम व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, यानी उस एटम को बैलेंस करो जो ऑक्सीडाइज हुए हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, इसको 2 कर दो। जब 2 किया, अब इसी तरह मैग्नीशियम 1 है, यहां पे मैंने 2 2 का नहीं लगाया। अब जब मैंने हाइड्रोजन को 2 कर दिया, अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेनर कर रहा था, तो H2 बन रहा था, कोई तुक भी नहीं बनता था स्टूडेंट। अब हाइड्रोजन 2 हो गए, तो इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे स्टूडेंट। ये पॉइंट है। और इसको फिर क्या करो, फिर अगर एंड फिफ्थ में है बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो बोथ साइड, यानी इस यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए तो अब इसको इसके साथ काट दो स्टूडेंट, तो हमारे पास होल रिएक्शन लिख दो Mg+2HCl, तो ये जाएगा किसमें? MgCl2 में प्लस H2 में स्टूडेंट। अब चेक करते हैं, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2, यानी मैग्नीशियम भी बैलेंस है, यानी मैग्नीशियम यहां पर भी 1 है, मैग्नीशियम यहां पर भी 1 है, क्लोरीन यहां पर भी 2 है, क्लोरीन यहां पर भी 2 है। अब हाइड्रोजन की तरफ जाओ, हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 2, हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 2, यानी हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। अब लास्ट में मैं ये क्यों कर रहा था स्टूडेंट? अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन के बैलेंसिंग से रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, देन आप क्या यूज करो? इंस्पेक्शन मेथड यूज करो। इंस्पेक्शन मेथड यानी नंबर ऑफ एटम को अपनी तरफ से आप क्या करो, इनको बैलेंस करो। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा एक रिएक्शन जो कि हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये आता हो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट, बाकी स्टेप मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। आगे जाते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपने समझा होगा, मुश्किल नहीं है। अब आगे जाते हैं, आगे इसको हम एक और रिएक्शन की तरफ, एक और रिएक्शन के रूल से देखते हैं, एक और रिएक्शन की तरफ जाते हैं और रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है कि आयरन को हम ट्रीट करते हैं V2O3 वैनेडियम ट्राइऑक्साइड के साथ, और ऐसे बनता है FeTO3 Fe2O3 प्लस VO वैनेडियम ऑक्साइड। अब देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है स्टूडेंट, ये भी मैंने एक्सरसाइज से लिया है। इंशाल्लाह थर्ड रिएक्शन जो है वो मैं एग्जांपल का करूंगा। अब यहाँ पे देखिए चेक करिए, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 0। मैं पहले रिएक्शन को चेक करता हूँ कि लिखा सही लिखा है कि नहीं। V2O3 ये सही लिखा, रिएक्शन में गलती नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन गलत हो तो फिर बैलेंस नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, -2 × -3 ये -6 हो जाएगा।
-6 यहाँ पे +3 आ जाएगा स्टूडेंट, यानी -2 इंटू 3 -6 +3 इंटू 2 +6 +6 -6 शुड बी 0, -2 इंटू -3 -6, यहां पर भी क्या होगा +3, यहां पे -2 +2। अब स्टूडेंट मैं बता चुका हूं कि आपने क्या करना है, आपने जिन एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया है वहां पर एक ब्रिज बनाओ। आयरन 0 से +3 में गया है स्टूडेंट, मैं ऑक्सीडेशन वाला अक्सर ऊपर कर रहा हूं, यहां हुआ है ऑक्सीडेशन 0 से +3 में जाना ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है, 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, ये भी साथ लिख दो ताकि ये आपको तंग ना करे बाद में। वेनेडियम +3 ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं है, वेनेडियम +3 से गया हुआ है +2 में, यानी हमको यहां पे रिडक्शन मिल रहा है। रिडक्शन का मतलब है कि वेनेडियम +3 है, +3 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस +3 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कि +2 आया है, 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। +3 +2 में कितना फर्क है, +3 से +2 में 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क, 0 से +3 में 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क। अब सेपरेट लिख दो स्टूडेंट, मसला नहीं है, आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क, 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क, हमने इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है स्टूडेंट। अब देखिए, हमने पहले आयरन को लिखना है और ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन हम प्रोडक्ट की साइड पे लिखते हैं, तो 0, चालू साथ लिख दो, 0 इंटू Fe2O3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, चेक करो। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि यहां पर आप क्या करें, यहां पर आप आयरन 0 है स्टूडेंट, ये 3 में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह करेंगे, अगर एक आयरन स्टूडेंट याद करो, अगर एक आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो स्टूडेंट 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इट शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। एक आयरन अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, यानी यहां पर आपने पहले इस एटम को भी बैलेंस करना होगा, आयरन 1 था, आयरन 2, अब आयरन 2 होगा, ये लिखना होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है वेनेडियम, वेनेडियम V2O3, हमारा काम अभी वेनेडियम के साथ है, +3 से जा रहा है, VO में यानी +2 में, यहां पर हम लिखते हैं अलग अलग। अब चेक करिए वेनेडियम, यहां पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं स्टूडेंट, एज जो मेंशन है ये वो लिख रहा हूं। अब लेकिन वेनेडियम 2 है, यहां पे वेनेडियम 2 होगा, यानी अगर दो वेनेडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो चलो सही है, तो हमारे पास 2 बन गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, मसला यहां पे आ गया कि वेनेडियम जो है ये 2 है, मैंने 2 कर दी, यहां भी 2 कर दी, यहां पे भी 2 कर दी। अगर मैं इस तरह करूं कि इस वेनेडियम को 2 वेनेडियम 1 इलेक्ट्रॉन को तो गेन नहीं कर सकता, 2 वेनेडियम है हमारे पास, जो है 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करेंगे, अब गेन करेंगे, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे स्टूडेंट, चेक। एक वेनेडियम एक, अब देखिए, एक वेनेडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर वेनेडियम 2 हो तो इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप वेनेडियम 2 है और आप 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब मसला ये है कि हमने यहां पर बैलेंस को एटम्स को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने, नॉट एटम तो हो गए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिजिट से, लोअर डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा कि ताकि ये बैलेंस हो। अब 6 को बनाना है हमें, यानी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा इस रिएक्शन को लिखते हैं। अब 3V2O3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 6VO, चेक करें। अब हम इस होल सोरी रिएक्शन को नेट करते हैं, नेट 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कट जाएगा, तो 2Fe प्लस
3V2O3 into Fe2O3 प्लस 6VO। चेक करो स्टूडेंट, आयरन दो पहले मेटल्स को, कार्बन और हाइड्रोजन को हमेशा के लिए बाद में बैलेंस किया करो। अब ये इंस्पेक्शन मेथड शुरू हो गया। अगर यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है स्टूडेंट, वी विल ट्राई टू बैलेंस इट बाय इंस्पेक्शन मेथड। अगर हमने इंस्पेक्शन मेथड से इसको बैलेंस नहीं किया तो स्टूडेंट फिर ये ऐसा नहीं है कि इसे कंप्लीट आप एक रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करेंगे। अब लास्ट रूल में मैंने बताया कि इंस्पेक्शन मेथड को भी यूज करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से एटम कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आयरन 2 वेनेडियम 6 ऑक्सीजन 3 into 1 सॉरी 6 into 3 9 ऑक्सीजन 3 3 9 मींस हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अगर यहाँ पर इस स्टेप में और इस स्टेप में स्टूडेंट अगर आपने नहीं सोचा तो आप गलती कर जाओगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का स्टूडेंट। अब हम चलते हैं एक और रिएक्शन की तरफ जो कि हमारे बुक में एग्जाम्पल है, उसको भी हम देखते हैं ताकि वो भी हम कर सके। ये आप इस अपने आप में ये वो करो कि आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर गड़बड़ है आपके कंसेप्ट में। हमारे पास है रिएक्शन Zn प्लस HNO3, एग्जाम्पल में दिया है स्टूडेंट, आप खुद भी करें, हल भी क्या है बुक वालों ने। Zn into NO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O स्टूडेंट। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। चेक करता हूं स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिनको हमने अभी क्या करना है स्टूडेंट, बैलेंस करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जाम्पल में है। अब देखिए ये इसको 0 असाइन कर दो, -2 + 1 - 6 + 5, ये -1 है तो -2, इट शुड बी +2। ऑलरेडी प्रैक्टिस में मैं कर चुका हूं। इट शुड बी -2, इट शुड बी +2, इट शुड बी -1 2, इट शुड बी +1। अब चेक करें स्टूडेंट, बाद में खुद भी चेक करें। अब ये मैंने असाइन कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट स्टेप है, हो गया। अब जिंक 0 से +2 में जा रहा है। 0 से +2 में ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख दो। नाइट्रोजन प्लस पायो से जा रहा है, बाकी -2 + 1 ऑक्सीजन हर जगह पे -2 है और हाइड्रोजन हर जगह पे +1 है, तो इट मीन नाइट्रोजन यहां से गया हुआ है +2 में, यानी यहाँ पे रिडक्शन तो हुआ है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का, +5 + 2 में 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, आप इससे ना घबराओ कि रिएक्शन बड़ा है, ये है, कुछ नहीं करेगा स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास Zn है, ये जा रहा है किसमें, Zn into NO3 होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, जिंक एक है, ये जो एटम ऑक्सीडाइज को है स्टूडेंट, उसकी यानी जो एटम जिन एटम में ऑक्सीडेशन हुआ है स्टूडेंट, उस एटम की नंबर को आपने जरूर बताना होगा, क्योंकि फिर इसमें आप गलती कर जाओगे। फॉर एग्जांपल एक मेटल है, एक एटम है, दो यानी बनाता है दो, यानी अगर यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, फिर पॉसिबल नहीं है। आपने मेटल को बैलेंस करना होगा, एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को देखना होगा, लेकिन कौन से एटम्स को, जिन पर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया हो स्टूडेंट। ये बात कभी भी नहीं भूलना कि जिन एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया हो, उन एटम को भी साथ साथ बैलेंस करना होगा, इसी स्टेप में बैलेंस करना होगा। अब यहाँ पे फर्क नहीं है तो मैं बैलेंस नहीं करता। अब बाकी पिछले 2 में मैंने बैलेंस किया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कहता इनको, इसमें फर्क नहीं है, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे सेम है। तो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। HNO3 में प्लस पायो है, ये जा रहा है NO में, ये +2 है स्टूडेंट। अब ऑक्सीजन को यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूं और वाटर को भी यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। अब एक ऑक्सीडेशन, यहां से लिख दो ऑक्सीडेशन और यहां पे लिख दो रिडक्शन, आपकी मर्जी। अगर
आप गलती नहीं कर बैठते तो मसला नहीं है। अब यहाँ पे रिडक्शन में हम रिएक्टेंट के साथ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है? 3 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। स्टूडेंट ऐसे लोअर डिजिट से मतलब, अब देखिए नाइट्रोजन एक हमने किसी के साथ 2 3 4 नहीं लगाना है। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। अब एटम के बाद हम फोकस इलेक्ट्रॉन पे करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट? 3 है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो हमने एक ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है कि सेम आ जाए। अब अगर हम यहाँ पर इनको 3 से मल्टीप्लाई करें और इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बात बन जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पर जिंक है, जिंक को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3Zn। इसको स्टूडेंट यहां पर नहीं लिखते, चलो यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 3Zn मल्टीप्लाई कर इनटू 3Zn इनटू NO3 होल ट्वाइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 6। अब एक ये हो गया। दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2HNO3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, यहां पे आ जाएगा 2NO। अब क्या करें स्टूडेंट, इसको आपने नेट रिजल्ट निकालना है। 3Zn प्लस 2HNO3 इनटू, यहां पे बात करें 3Zn इनटू NO3 होल ट्वाइस, गलती ना करो यहां पर, प्लस 2NO ये। अब देखिए स्टूडेंट, जिंक कितने हैं? 3, जिंक 3 बैलेंस। नाइट्रोजन की तरफ आप, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहां पे ये 2 लगा हुआ है, यहां पे भी 2 है, यहां पे नाइट्रोजन 3 2 ये 2 हो गए, 3 2 6 नाइट्रोजन प्लस 2 8 नाइट्रोजन 8 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन 3 3 2 6 6 3 18 18 जमा 2 20। बात लंबी है, इंस्पेक्शन मेथड पे सोचना होगा कि हम पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे वाटर को हमें नहीं लिखा, आप चेक करिए, यहां पे आपने वाटर को अपनी ही जगह पर लिखना होगा। लिख लिया। अब वाटर से भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जिंक तो बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन में बड़ा फर्क है, यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो 6 नाइट्रोजन प्लस 2 8 नाइट्रोजन हो गए। हम इस तरह करते हैं, हम नाइट्रोजन पे फोकस करते हैं, इस 2 को हम 8 बनाते हैं। कितने हो गए? अब नाइट्रोजन 8 नाइट्रोजन हो गए। अब ये हो गया नाइट्रोजन 2, ये 2 जो है ये नाइट्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, नाइट्रोजन 2 हो गए, यानी 2 नाइट्रोजन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 2 8, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, नाइट्रोजन से भी आगे जाते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन 8 3 24। अब इस 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो 6 3 18 प्लस 2 20। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमारे पास ऑप्शन है, वाटर भी है। अब इस तरह करते हैं, 3 2 6 18 हो गई, 18 जमा 2 20 जमा 4 24, यानी 8 3 24 यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यानी जिंक भी पूरा हो गया, नाइट्रोजन भी पूरा हो गया, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 बस नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, 4 2 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपके एग्जांपल में दिया है स्टूडेंट, याद करो। इस तरह नहीं दिया कि आप जस्ट ऑक्सीडेशन से, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस से काम चलाएंगे। नहीं स्टूडेंट, आप इसी भी काम चलाएंगे कि इंस्पेक्शन मेथड को भी आपने सीखना होता है कि हमेशा के लिए इंस्पेक्शन मेथड में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को हमेशा के लिए लास्ट में बैलेंस किया करो, तो आपके पास इंशाल्लाह इंस्पेक्शन मेथड में भी कोई गलती नहीं आएगी। आई होप
कि आपने ये टॉपिक को समझा होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आया हो, हाँ स्टूडेंट, वो जो कीपी बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो स्टूडेंट आप सॉल्व करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।